मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी की कहानी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के अजीम मुजाहिद आज़ादी, आलम दीन, मुफक्किर, मुसन्निफ़ और रहनुमा थे। वो आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम भी थे। उनका पूरा नाम अबुल कलाम ग़ुलाम मुहियुद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी आज़ाद था। उनकी पैदाइश 11 नवंबर 1888 ईस्वी को मक्का मुकर्रमा में हुई। बाद में उनका ख़ानदान कलकत्ता अब कोलकाता मुंतकिल हो गया। इब्तदाई ज़िंदगी और तालीम। मौलाना आज़ाद का ताल्लुक़ एक मजहबी घराने से था। इनके वालिद मौलाना खैरुद्दीन एक मशहूर आलम दीन थे। मौलाना आज़ाद में इब्तदाई तालीम घर पर हासिल की। उन्होंने अरबी, फ़ारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बानों में महारत हासिल की। बचपन ही से वो निहायत ज़हीन और मुतालिया के शौकीन थे। मुसन्निफ़ और सहाफ़ी के तौर पर खिदमात। मौलाना आज़ाद ने बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ क़लमी जिहाद किया। उन्होंने 1912 में एक रिसाला अल हिलाल के नाम से जारी किया, जिसके ज़रिए उन्होंने लोगों में आज़ादी की रूह फूंकी। बाद में उन्होंने अल बलाग निकाला। इनके ये रसायल बरतानवी हुकूमत ने बंद कर दिए क्योंकि इनमें आज़ादी और कौमी इत्तेहाद के पैगामात होते थे। तालीम के मैदान में खिदमात। आज़ादी के बाद मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम बने। उन्होंने मुल्क के तालीमी निज़ाम की मजबूत बुनियाद रखी। उनकी कोशिशों से ये इदारे कायम हुए: यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटीज़), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (आईआईएससी). उन्होंने हर बच्चे को 14 साल की उम्र तक मुफ्त और लाजमी तालीम देने पर जोर दिया। नज़रियात और ख़यालात। मौलाना आज़ाद तालीम, इत्तेहाद और सेक्युलरिज्म के अलंबरदार थे। वो कहा करते थे कि तालीम ही कौमों की तरक्की की बुनियाद है। वो हमेशा चाहते थे कि हिंदुस्तान में तमाम मज़ाहिब और बरादरियां आपस में मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहें। वफ़ात और विरासत। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का इंतकाल 22 फरवरी 1958 को दिल्ली में हुआ। उनकी याद में हर साल 11 नवंबर को यौम तालीम, नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। वो आज भी इल्म, आज़ादी और कौमी यकजहती की अलामत के तौर पर याद किए जाते हैं। जद्दोजहद के आज़ादी में किरदार। मौलाना आज़ाद ने इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की और महात्मा गांधी के करीबी साथी बन गए। वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बड़े हामी थे और मुल्क को मुत्तहिद रखने के लिए हमेशा कोशिश करते रहे। उन्हें अदम ताउन तहरीक, सिविल नाफरमानी तहरीक और भारत छोड़ो तहरीक में हिस्सा लेने की वजह से कई बार कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त करनी पड़ीं। उन्होंने 1940 से 1946 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर की हैसियत से खिदमात अंजाम दी और वो इस ओहदे पर फायज होने वाले सबसे कम उम्र शख्स थे।